Students, today we will go about the pronouns. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसे क्या बोला जाता है? वो प्रोनाउंस कहते हैं हम उन्हें। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या था कि नाउन्स क्या होते हैं। अब जब नाउन की जगह पे जो वर्ड हम रिप्लेस करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? वो प्रोनाउंस होते हैं। Now look at the page number 48 of your grammar books. Now we will discuss the types of the pronoun. The pronouns I, you, he, she, it, we and they are called personal pronouns. जब भी ये जो वर्ड्स हैं लिखे आते हैं, आई आता है, यू आता है, ही, शी, इट, वी, दे आता है, तो उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। दे आर कॉल्ड, सो इन्हें पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रीप्लेस द नाउन्स। जो भी ये नाउन को कौन कौन से नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, कौन कौन से नाउन्स की जगह लेते हैं, दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स। जो किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है, किसी लोगों के बारे में बात की जाती है, किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, कितनी भी चीज़ें हों चाहे एक चीज़ हो, उनके बारे में बात की जाती है। तो उनकी जगह पे जैसे हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम उन्हें प्रोनाउन में रिप्लेस करते हैं, उस नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी देखना है, पर्सनल प्रोनाउंस आल्सो इंडिकेट्स द जेंडर। ये जेंडर को भी ध्यान में रखते हैं। जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ तो उससे वक्त हम क्या करते हैं? जेंडर को पहले ध्यान में रखते हैं। जैसे ही और शी, हमें पता चलता है कि जो ही है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल के लिए यूज़ करते हैं। शी फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जेंडर को ध्यान में रखा जाता है। एंड नंबर ऑल्सो, नंबर को भी ध्यान में रखा जाता है कि जैसे आई है तो एक पर्सन की बात हो रही है, यू तो सभी के लिए हो जाता है कि जैसे वन पर्सन को हम यू बोलते हैं, टू को भी यू बोल दिया जाता है। ही है तो सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, शी भी सिंगुलर के लिए हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इट है, इट भी हम किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी जब हम यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कोई एक पर्सन नहीं है, मोर देन वन है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग वी। एंड सेम फॉर द दे हम किन के लिए यूज़ करते हैं? जैसे मोर देन वन पर्सन हो जाते हैं, मोर देन वन थिंग्स हो जाती हैं, उनके लिए हम दे यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम नाउन को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे तो हम जेंडर को भी ध्यान में रखते हैं और नंबर को भी उसके साथ ध्यान में रखा जाता है। लेट्स लुक एट द पेज नंबर 49. पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू पर्सन्स। इन्हें पर्सन्स में डिवाइड किया है हमने कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन क्या होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन जैसे जो बात कर रहा है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग एंड एट द फर्स्ट लेटर आई एम यूजिंग आई। मैं अपने बारे में बात करूँगी तो आई यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम द फर्स्ट पर्सन। जब हम इसका सिंगुलर लिखते हैं, मैं खुद अकेले अपने बारे में बात करती हूँ तो वो आई हो जाता है। बट जब अगर मेरे साथ एक और कोई मेरा फ्रेंड है, कुछ भी है, तो हम दोनों ने अपने बारे में बात करनी है। फॉर एग्जांपल आप जब क्लास में टीचर के पास जाते हो, अकेले अपने बारे में बात करते हो तो आप बोलते हो आई। अगर आप टू फ्रेंड्स जाते हो, आपके साथ एक और फ्रेंड जाता है, तो तब आप क्या बोलते हो कि वी कहते हो ना अपने आप को कि हम दोनों हैं। इसलिए जो सिंगुलर है वो आई होता है, जब उसका प्लूरल बन जाता है, मोर देन वन हो जाता है, तो वो हम वी यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जो पर्सन हमारी बात सुन रहा है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग। आप सुन रहे हो मेरे को तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। इसका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम ही रहता है, यू। मैं आपको एक बच्चे को भी यू बोलती हूँ, और अगर आप सारी क्लास बैठी हो, बहुत सारे बच्चे हैं, तब भी यू बोला जाता है। थर्ड पर्सन, द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात की जा रही है। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, ऐसे हम किसी के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। अब टू पर्सन्स बात करें, एक तो बोलने वाला है, वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया। जैसे आई के साथ वो बात कर रहा है, मिंटू से कि वो खुद बात कर रहा है, तो वो अपने आप को आई बोलेगा, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। और सेकंड पर्सन क्या होगा? जो बात सुन रहा है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं, ही, शी, इट, ऐसे इनके बारे में बात हो रही है। जब ये मोर देन वन हो जाता है, अगर तो सिंगुलर है ही, शी,
सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं इट, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो मोर देन वन हो जाते हैं, कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए दे यूज़ किया जाता है। दीज आर द थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी और इट, एंड फॉर द प्लूरल आई वी, यू का यू रह जाएगा, एंड ही शी इट दे, एंड these three persons will be replaced by they. Next, personal pronouns I, you, he, she, it, we and they replace the subject. जब भी हम इन्हें प्रोनाउंस को नाउन्स को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ, तो ये हम जब जैसे आई को हम वी के साथ कर लेते हैं, यू को यू रह जाता है, ही शी इट उसका है वो हम दे कर देते हैं, तो इन्हें हम जब रिप्लेस करते हैं ओनली सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ना। जैसे हम टू बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल एंड रोमन, अगर हमने उन्हें जॉइंटली बोलना है तो हम उन्हें दे बोलेंगे, तो हम एज अ सब्जेक्ट उसे यूज़ करते हैं। इन अ सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो जब हम टू पर्सन्स को जॉइंटली बोलेंगे तो हम उनके लिए दे यूज़ करेंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, नॉट एन ऑब्जेक्ट। देयर आर मोर फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, आगे उनकी और कौन कौन सी फॉर्म्स आ जाती हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे। Pronouns usually come after the verbs. Personal pronouns such as me, you, him, her, it and them receive the action. जो हमने यहाँ पे बात की है, ये क्या है कि ये जो पर्सन्स हैं ये क्या करते हैं, डोर ऑफ एक्शंस, मतलब जो एक्ट करने वाले पर्सन्स होते हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, जो कोई भी काम कर रहे हैं, इन्हें हम रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हो जाता है ना जब भी कोई हम नाउन को साथ उसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो ऐसा सब्जेक्ट करते हैं, मतलब कहने का कि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, सबसे पहले लगाए जाते हैं। बट जैसे ये जो हो जाते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या है, रिसीवर्स होते हैं, जो एक्शन रिसीव करते हैं। पहले तो जो सब्जेक्ट है वो तो एक्ट करने वाला है, वो तो एक्शन करने वाला है। ये जो होते हैं ये एक्शन को रिसीव करने वाले होते हैं, जो भी काम हो रहा है। अब देखो, शोइंग डोर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन कर कहाँ रहा है, आई कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, हम किसी को कह सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, कोई सिंगुलर पर्सन ही शीट कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम वी बोलते हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, एंड दे, ऐसे हम एज अ सब्जेक्ट ने यूज़ करते हैं। शोइंग रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो रिसीव करता है, अगर तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम आई लिखेंगे सेंटेंस में सबसे पहले। अगर हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हम एज एन ऑब्जेक्ट आई नहीं लिखते ना, तो उसकी जगह पे हम आई की जगह पे क्या लिखेंगे, मी लिखा जाता है। सेकंड, जैसे सिंगुलर पर्सन है, यू है, तो वो एज एन ऑब्जेक्ट भी यू ही लिखा जाएगा। ही, शी, इट, अगर तो ही आता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, उसे जब हम लास्ट पे सेंटेंस के लिखते हैं तो हिम बन जाता है। अगर शी है तो उसका हर लिखते हैं, इट का इट रह जाएगा। अगर एज एन सब्जेक्ट हम वी लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में हम वी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में यही बात करेंगे तो वी को किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अगर स्टार्टिंग में वी है तो लास्ट पे क्या लिखा जाएगा, अस लिखेंगे हम। अगर स्टार्टिंग में वी है तो एज एन ऑब्जेक्ट अस आएगा। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल में क्या होता है, यू है, यू का यू ही रह जाता है। अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं किसी मोर देन वन थिंग और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम दे यूज़ कर रहे हैं, टू बॉयज़ हैं, टू गर्ल्स हैं, हम उनके लिए दे यूज़ करते हैं एज एन सब्जेक्ट की तरह पे। तो एज एन ऑब्जेक्ट अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो उन्हें हम देम लिखेंगे।